श्री श्याम चरण दास जी महाराज सिद्ध महापुरुष गुरुदेव आ गए। सहजो तनिक सुहाग को तेने कहा गुथायो शीस, और फिर चोट मारी, जाना है रहना नहीं, मरना बिस्वा भी। बोले जिएगी कि नहीं ये तो पक्का नहीं है, पर मरेगी ये पक्का है। ये संसार रहेगा नहीं रहेगा ये तो पक्का नहीं, पर ये संसार जाएगा ये पक्का है। वही बात तो ध्रुवदास जी ने कही है, विषय चुगा जिन चुगे मन। संसार में सुख का भ्रम तो है ना, इसी को तो भगवान की माया कहते हैं। देखो बहेलिये ने जाल डाला है, बहेलिये ने जाल डाला है, पंछी को जाल नहीं दिखता दाना दिखता है। पर क्या वो दाना बहेलिये ने पंछी को पालने पोसने के लिए डाला है? ना ना, तो उसको पकड़ने के लिए डाला है। तो ऐसे ही माया रूपी जो बहेलिया है ना, वो जाल डालता है। अब खाली जाल देखकर तो पंछी आएगा नहीं, पंछी तो दाना देखकर आएगा। तो जाल भी डालता है, जाल के साथ थोड़ा दाना भी डालता है। ऐसे जो थोड़ा थोड़ा ये जो विषय सेवन का सुख है ना, ये वही डाला हुआ दाना है। उसी का विचार करके महापुरुष कह रहे हैं कि विषय चुगा जिन चुगे मन, फिर चुगत कछुक सुख होई। जब तू इसे चुगेगा थोड़ा सुख मिलेगा। फिर फांसी ऐसी पर तिहि सम दुख न हो। हाँ, लेकिन मुझसे 100 बार और सुन लो तो भी बात तो नहीं बनेगी। बात तो जो श्रवण किया है इस ज्ञान का, इस तत्व का विवेकपूर्ण विचार करने से बनेगी। भोजन केवल मुख में डालने से ही काम नहीं चलता, भोजन पचना भी चाहिए। भोजन पचेगा तो रस बनेगा, भोजन पचेगा तो शरीर पुष्ट होगा। अगर आपकी शरीर में भोजन पचाने की क्षमता नहीं है तो भोजन ही रोग का कारण बन जाएगा। इसलिए मैंने कहा पहले रोग की जड़ काटो, नहीं तो आज इसकी औषधि कल उसकी औषधि लेनी पड़ेगी। आज लगेगा काम पीड़ित कर रहा है, कल लगेगा क्रोध, फिर लोभ आ जाएगा, फिर मोह, फिर अहंकार। तो जो रोग की जड़ है पहले उसको काटा जाए। सबसे पहले ठोक पीट कर अपने मन को यह समझा दिया जाए। इसी को कहते हैं अपने मन को सत्संग देना। ठोक पीट कर पहले इस बात को समझा दिया जाए कि भाई मैं कौन हूं। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोर। भाई हम तो प्रभु के हैं। और जैसे ही हमारे भीतर ये भाव दृढ़ होगा, जैसे ही हमारी निष्ठा इसमें परिपक्व हो जाएगी कि मैं प्रभु का हूं, सोते जागते उठते बैठते जब ये भी अनुभव होने लगेगा कि मैं प्रभु का हूं, बस वहां तक कार्य अपने को करना है। उसके बाद मेरे राम राये तू संता का संत ते, जो तेरे रंग राते स्वामी, जन्म मरण दुख नासा तीन का, जन्म मरण दुख नासा। सुभात गुरु साहब यहाँ वाणी में भी कहते कि अनेक जन्म बिछड़े दुख पाया और मनमुख कर्म करे हंकारी। कह रहे मिथ्या अहंकार में पड़कर मनमानी चाल से चले, प्रभु आपसे बिछड़े भी रहे और बहुत दुख पाया। अनेक जन्म बिछड़े दुख पाया, मनमुख कर्म किए, मनमाना आचरण किया। और वो सब मनमाना आचरण किससे प्रेरित था? कह रहे मिथ्या अहंकार से। यहां मैं मान प्रतिष्ठा आदि की बात नहीं कर रहा, उससे पहले एक और अहंकार है, उससे पहले एक और अभिमान जिसको देहाभिमान कहते हैं, यहां उसकी बात हो रही है। देहाभिमान। फिर इसकी औषधि बताते हैं
अनेक जन्म बिछड़े दुख पाया, मन मुख कर्म करे हंकारी। साधु पर सत ही सुख पाया, गोविंद शरण तुम्हारी, गोविंद शरण तुम्हारी, गोविंद शरण तुम्हारी। साधु पर सत ही सुख पाया। और ना कर पाओ, ऐसी दृढ़ता ना हो, ऐसी योग्यता ना हो, तो भी महापुरुष कह रहे हैं सकहीं तो सब परपंच तज। अगर ये ना हो सके तो कह रहे फिर कम से कम इतना तो कर, कृष्ण कृष्ण गोविंद ये तो कहता रहे। 2 दिन पहले हम बात कर रहे थे ना भाई, सकाम ही तो फिर कभी निष्काम हो जाता है। पर जो जहां से आज बात हमने आरंभ की ना, कि मूल से जुड़े रहना है, महापुरुषों ने बिल्कुल स्पष्ट निर्देश किया है कि भाई वो मूल वस्तु क्या है, वो सत्य वस्तु क्या है, सनातन सत्य क्या है, उसमें हमको भ्रम नहीं करना है। अन्य देव देवी सकल और चलत पुंज सी खोए, चलत पुंज सी खोए रोए झक द्यौस गमावत। अपने जीवन में वो भ्रम नहीं आने देना है भाई। अब जो सुख दुख कहना है वो कहना प्रभु से ही है, जो सत्य स्वरूप है। संतों की वाणी इसलिए प्रिय है क्योंकि भाई जो शास्त्र पुराण आदि की बात जो बड़े क्लिष्ट प्रकार से कही गई है, संत उसी को सहज सुगम करके आपको मुझे बता रहे हैं। व्यास जी जब कहते हैं ना राधा वल्लभ ध्याय के और ध्यायिए कौन, तो ये श्रीमद् भागवत का प्रथम और अंतिम सिद्धांत है। व्यास ही देत बने नहीं, बरी बरी प्रति लो। एक स्थान पर नहीं, आप श्रीमद् भागवत का अध्ययन करो, आप चिंतन करो, हजार हजार स्थानों पर, सहस्रों जगह श्रीमद् भागवत में भगवान वेद व्यास ने, भगवान श्री सुखदेव जी ने ये संकेत किया है भाई त्रिगुण से न्यारा कोई नित्य सत्य तत्व है, उसी का भजन जीव को आवागमन के द्वंद्व से छुड़ा सकता है, उसी का भजन जीव को मुक्त कर सकता है, उसी का भजन जीव को शुद्ध बुद्ध कर सकता है। वो कौन है? कृष्णस्तु भगवान